हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए और मास्टर कोर्सेज के लिए रिजिग्नेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। सीट को रिजाइन कैसे करेंगे, साथ में दोस्तों सीट मिलना आपको आसान हो चुका है। कैसे क्या कुछ प्रोसीजर है, सब कुछ बताऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स मॉपअप काउंसलिंग करना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए, तो आखिर तक जरूर से देखना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABVMU की। नीचे चले आना, इधर पे क्लिक कर लेना और क्लिक करोगे आप तो बिल्कुल ऊपर देखिए CAHET बैचलर मास्टर मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स एवं परित्याग मतलब रिजिग्नेशन विंडो अब लाइव है। दिख रहा आपको? तो नीचे आएंगे इधर पे। ये कोर्स है हमारा CAHET का, एक बैचलर कोर्स है और एक मास्टर कोर्स है। दोनों का सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। साथ में जो स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से अपने कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग रिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किया, 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हो, लेकिन अब आपको लगता है कि वो कॉलेज ठीक नहीं है या वो कोर्स ठीक नहीं है, तो आप लोग रिजाइन कर सकते हो अभी में। अगर आप रिजाइन करोगे तो नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका 40,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा। और सिक्योरिटी फीस अगर आपको मॉपअप में नहीं मिलता है तो जब्त कर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बोला था, अभी तो आपको बताऊंगा रिजाइन कैसे करेंगे, लेकिन सीट मिलना आसान हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस ऑप्शन पे चले आइए, मॉपअप राउंड सीट मैट्रिक्स प्री रिजिग्नेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीट मैट्रिक्स देखिए। इतनी सीट कभी नहीं बचती थी जो दोस्तों जितना ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद में बचा हुआ है। पूरा नहीं दिख रहा ना स्क्रीन पर, चलिए कोई बात नहीं। ये SFI का मेडिकल कॉलेज है, इटावा वाला। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की बात करूं तो टोटल 28 सीट अभी में बची है, इसके पहले 60 सीटें थी। फिर इटावा में हमारा BMRIT के लिए 17 सीट बची है, BMLS के लिए 17 सीट बची है, BPT के लिए 18 बची है, और नोएडा का कॉलेज आता है 60 सीटें यहाँ पर थी। तो ये किस कोर्स के लिए? BMRIT के लिए अभी भी 30 सीटें, मतलब बहुत सीट बची है दोस्तों। इतना यूजुअली बचती नहीं थी ये मॉपअप काउंसलिंग के लिए। और आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अच्छा मौका है। अगर आप चॉइस फिलिंग पर ध्यान देंगे तो आपको सीट अलॉट हो सकता है। रैंक बहुत मैटर नहीं करेगा, मैटर करता है लेकिन उतना भी नहीं। समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये 15 सीट दिखा रहे अनरिजर्व के सामने, और अभी इतने में मत जाइए कि यहाँ 28 सीट है, 17 सीट है, 17 सीट, 18 सीट, 30 सीट, इस पर मत जाइए। ये डाटा बढ़ने वाला है। 28 से हो सकता है ये 32 चला जाए, ये 17 से हो सकता है 20 चला जाए, ये 17 से हो सकता है 20-21 चला जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स करेंगे रिजाइन। रिजाइन करने का मतलब क्या है? वो अपने कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे ये ऑप्शन है हमारा, ये किस कोर्स के लिए हो रही? ऑप्टोमेट्री की। मान लिया किसी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ था, वो चाहता है मुझे ऑप्टोमेट्री नहीं करना है। पहले तो सोच रहा था कोई भी सीट अलॉट हो जाए, जिसके लिए उन्होंने ऑप्टोमेट्री को ऑप्शन में रख दिया। अब अगर 4 बच्चों ने रिजाइन कर दिया तो ये डाटा हो जाएगा हमारा 32, मतलब 32 सीटें हो जाएंगी। बात आप समझ पा रहे क्या? मतलब इसमें जो भी होगा घटेगा नहीं, वो सीटें बढ़ ही सकती है। बात क्लियर है? चलिए, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे लोग चॉइस फिलिंग करते हैं जब उनको सीटें अलॉट हो जाती है। ये ऑप्शन दिख रहा ना, अनरिजर्व के सामने लिखा है 15 सीट, EWS के सामने 1 सीट, OBC के नीचे 8 सीट, SC के नीचे 4 सीट, ST के नीचे 0। इसका मतलब ST का 2% का रिजर्वेशन होता है, उन बच्चों को अलॉट कर दिया गया है सीट। सीट नहीं बची है ST के लिए, तो क्या ST को यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो समझिए। अब SC का 4 लिखा है तो क्या 4 ही बच्चों को मिलेगा? उससे भी अधिक मिल सकता है। 8 लिखा है OBC को तो 8 नहीं मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। 1 है EWS, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे ये 15 है, 15 पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ 13 सीट अनरिजर्व ओपन की दिखा रहे, 1 सीट अनरिजर्व PWD का है, EX सर्विसमैन के लिए कोई सीट नहीं है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, NCC के लिए 0 है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ जी। आइए मैं एक बताऊंगा, बाकी आप खुद से समझिएगा। और मैं पेड काउंसलिंग में अपने तरीके से कराता हूँ जिससे ढेर सारे बच्चों को अलॉट होता है, तो समझने की कोशिश करिए। ये अनरिजर्व ओपन 13 सीट दी गई। 13 सीट का मतलब क्या है? इस पर कौन कौन काउंसलिंग कर रहा है वो ध्यान दीजिए। इस पर सीट जो है अनरिजर्व के बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, EWS के बच्चों को भी मिल सकता है, OBC को भी अलॉट हो सकता है,
एससी को भी अलॉट हो सकता है, एसटी को भी अलॉट हो सकता है, साथ में पीएच को भी अलॉट हो सकता है, एफएफ को भी, फ्रीडम फाइटर को भी अलॉट हो सकता है, ईएक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी अलॉट हो सकता है, एनसीसी जो किए हैं उनको भी अलॉट हो सकता है। इस सीट पर किसी को भी सीट अलॉट किया जा सकता है। ये ओबीसी का पीडब्ल्यूडी है तब भी करेगा, ओबीसी का ईएक्स सर्विसमैन है तब भी मिलेगा, ओबीसी का फ्रीडम फाइटर है तब भी मिलेगा, ओबीसी का एनसीसी कैंडिडेट है तब भी मिल सकता है। एससी का बच्चा है, एससी पीडब्ल्यूडी में आता है तब भी अलॉट हो सकता है, एससी ईएक्स सर्विसमैन में आ रहा है तब भी अलॉट हो सकता है, एससी फ्रीडम फाइटर, एससी एनसीसी का बच्चा है तब भी अलॉट हो सकता है। सेम चीज़ है एसटी के लिए, एसटी पीडब्ल्यूडी में है तब भी अलॉट हो सकता है, एसटी ईएक्स सर्विसमैन में है तब भी होगा। अब ये बात तो मैं बता रहा हूँ, शायद आपको पल्ले नहीं पड़ रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन ये अनरिजर्व्ड ओपन की सीट है, मतलब जनरल सीट है। आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो जनरल डिब्बा होता है, जनरल हिंदी में पढ़ो तो अनारक्षित, मतलब ये आरक्षित सीट नहीं है, इस पर हर कोई जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं जनरल डिब्बे में जाते हो तो वहाँ सिर्फ जनरल के लोग रहते हैं, वहाँ तो हर कास्ट के पहुँचते हैं ना, हर कैटेगरी के बच्चे मतलब यात्री पहुँचते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर भी, ये हर कोई एडमिशन इस 13 सीट पे ले सकता है, लेकिन ये जो एक सीट दिख रही ना, इस पर कोई एडमिशन नहीं लेगा, इस पर सिर्फ अनरिजर्व्ड का वही बच्चा एडमिशन लेगा जो पीडब्ल्यूडी का होगा। बात क्लियर है? ये फ्रीडम फाइटर की सीट है, अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर के बच्चे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उनको ही मिलेगा। लेकिन सर ये 13 सीट है, आपने बोला इन सबको अलॉट कर दिया जाएगा, कर दिया जा सकता है, लेकिन कब? जब आप अनरिजर्व्ड की कट ऑफ में आएंगे। बात क्लियर है? अगर मैं बोलूँ ये ऑप्टोमेट्री के लिए यहाँ पर जो रैंक डिसाइड किया गया अनरिजर्व्ड के लिए, वो किया गया 900, ये ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला है ये 900 जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 900 रैंक मैंने बोला तो कोई भी बच्चा एससी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एसटी का है, इस रैंक में आएगा 900 तक में उसको अलॉट कर दिया जाएगा, कोई भी बच्चा हो, लेकिन इस रैंक में आना पड़ेगा। बात क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले पॉइंट पर। जब 900 रैंक तक आएंगे हम, फिर जैसे मान लिया ये देखिए ओबीसी के नीचे 8 लिखा था ना, तो एक बच्चे को यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। ये हो गया 13 से 12, मान लिया एक बच्चा आ गया 900 में, यहाँ हो गया 13 से 12। लेकिन ये 8 सीट जो अभी भी ओबीसी के लिए दिख रही है, ये 8 अभी भी ओबीसी के लिए बचे ही रहेंगे। बात क्लियर हो गई? जैसे एससी के 2 बच्चे आए जो इस कट ऑफ में पहुंच गए, तो ये 13 से सीट घट करके आ जाएगी 11। अगर 12 के नीचे करूँ तो 10 आ जाएगी, लेकिन इनकी भी अभी भी 4 सीटें बची ही रह जाएंगी। बात क्लियर है? और फिलहाल में मैं अपने तरीके से काउंसलिंग करवाता हूँ, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रही बात, अब जैसे ईडब्ल्यूएस के सामने एक है, तो वो ईडब्ल्यूएस ओपन की सीट है। यहाँ ओबीसी की बात करूँ तो 8 सीटें हैं, लेकिन देखिए 7 सीट ओबीसी के बच्चों को अलॉट की जाएगी, 1 सीट है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ पीडब्ल्यूडी का एडमिशन होगा। लेकिन अगर ईएक्स सर्विसमैन का बच्चा है, ओबीसी ईएक्स सर्विसमैन में आ रहा है, फ्रीडम फाइटर में आ रहा है, एनसीसी में आ रहा है, अगर वो ओबीसी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा तो उसको यहाँ पर सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। बात क्लियर? तो इस तरीके देखिए अभी भी दोस्तों बहुत सीट बची हुई है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो अलॉट हो जाएगा। रही बात, तो मैं पेड काउंसलिंग करवाता हूँ, आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लेना, 9517193475। ठीक है, यहाँ जो है चार्जेज उसके लिए 1000 रुपये है, जिसमें आपकी कैटेगरी रैंक, ओपन रैंक, अगर सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी रैंक के बेसिस पर मैं कॉलेज और कोर्स की लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ जो आपके रैंक पर अलॉट हो सकता है। अपने तरीके से पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आपका रैंक भी मैटर करता है। बाई मिस्टेक हम आपको सीट नहीं दिलवा पाए तो आपका एक भी रुपये रखा नहीं जाता है, आपके अकाउंट में या यूपीआई क्यूआर कुछ भी मांग करके टीम मेंबर्स वापस कर देते हैं। बात क्लियर है? अगर सीट मिलेगा तभी पैसा चाहिए, अदरवाइज मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए आपका। तो इस पे आप करवा सकते हैं। और काउंसलिंग आपकी फाइनल वो 4 अगस्त से स्टार्ट की जाएगी, अभी रिजाइन होगा, 3 अगस्त तक बच्चे करेंगे रिजाइन और 4 अगस्त से हमारी फाइनल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बच्चा 4 अगस्त के पहले तक एसएमएस कर देगा उन सब के लिए 1000 रहेगा, और जो 4 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट होने पर करेंगे उनके लिए चार्जेस 2000 रुपये रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों उस टाइम में अगर आपका बुकिंग कराऊंगा तो ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लिस्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए
इसको पहले ही बुकिंग करवा ले, क्योंकि जिस आर्डर में बुकिंग रहती है उसी आर्डर में मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो इस टाइम में क्या होता है ना, बुकिंग करना ईजी नहीं रहता है। ठीक, आइए अभी एक चीज़ और आपको बताऊंगा, रिजाइन कैसे करना है। तो अपनी आईडी को करिए लॉगिन, यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, वहाँ पर रिजिग्नेशन विंडो दिख जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। रही बात प्राइवेसी के चलते अभी नहीं दिखा सकते, कुछ बच्चों का डाटा आएगा जिसके बाद क्या होगा, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके अच्छे से आप तक गाइड किया जाएगा। प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, कोई बच्चा भरोसे के साथ डिटेल्स भेजता है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। रही बात रिजिग्नेशन विंडो, आपके फ़ोन में, पीसी में, किसी में भी ओपन कर रहे हो दिख रहा है तो आप सीट से रिजाइन दे सकते हैं। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट से साइबर कैफ़े पे चले जाए, वो लोग कर देंगे। आईडी को लॉगिन करेंगे, बिल्कुल टॉप पर दिख जाएगा सीट को रिजाइन करने का ऑप्शन। बात क्लियर है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट पूछेगा, रिप्लाई करने की पूरी सी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।